हेलो एवरीवन। वेलकम टू मैथ्स आई लव इट। मेरा नाम गुलशन कुमार है और मैं अभी करंटली एक वीडियो सीरीज पे काम कर रहा हूँ जिसमें मैं प्रीवियस ईयर सीएसआईआर यूजीसी नेट के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहा हूँ फिजिक्स फिजिक्स सब्जेक्ट का। और अभी ज़्यादा वीडियोस नहीं हुआ है लेकिन अभी मैं उसे सिंपल रख रहा हूँ। एक क्वेश्चन उसमें सॉल्व कर एक एक क्वेश्चन करके मैं उसमें सॉल्व कर रहा हूँ, तो छोटा वीडियोस है तो ज़्यादा उसमें टाइम नहीं जाता है। तो मेरे पास अभी कुछ टाइम थे तो मैं सोचा क्यों ना नए टॉपिक पे काम किया जाए जो कि लोअर क्लासेस के स्टूडेंट्स की जैसे 10th 11th 12th के लिए। तो जस्ट फॉर रिकॉल मैंने एनसीईआरटी बुक उठाई। इंटरेस्टिंगली एनसीईआरटी बुक मुझे याद नहीं है मैं क्लास 10th में पढ़ा था या नहीं पढ़ा था। हो सकता है मैं पढ़ा होऊंगा, उतना अच्छे से याद नहीं है, लेकिन साइंस के लिए खास करके एनसीईआरटी बुक मैं नहीं पढ़ा था। साइड बुक पे गया था और जनरली बहुत लोग जाते थे, बहुत कम ही होते थे जो एनसीईआरटी बुक में स्टिक रहते थे और उस पे काम करते थे। तो अभी जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि एनसीईआरटी बुक इज वन ऑफ द बेस्ट बुक फॉर अप टू 10th। 11 12th में भी जाए तो वहां पे भी अच्छा है, लेकिन प्रॉब्लम थोड़ा सा सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम भी उसके अच्छे हैं, लेकिन थोड़ा उसमें वहां पे प्रैक्टिस ज्यादा चाहिए तो थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट बुक्स पे आप जा सकते हैं, लेकिन 10th तक एनसीईआरटी बुक इज वन ऑफ द बेस्ट बुक। और रही बात पढ़ने की, तो उस टाइम पे हमारे पास ज़्यादा ऑप्शंस होते नहीं थे। एनसीईआरटी बुक और 2-4 साइड बुक होते थे। उस टाइम में ना एआई था, ना कोई यूट्यूब वीडियोज़ उतना होते थे और ना ही उतनी अच्छी इंटरनेट थी। तो उस टाइम में साइड बुक पे ही देखते थे। करंट और अभी के टाइम में आपके पास एआई वीडियोज़, एआई है, बहुत सारा चैट जीपीटी ये सब है। उसके बाद फिर आपके पास यूट्यूब वीडियोज़ बहुत सारा है। फिर ऑनलाइन क्लासेस बहुत ज़्यादा चल रही हैं अभी। तो बस अंतर यही है कि उस टाइम में हमारे पास ऑप्शन नहीं था, फिर भी हम नहीं जाते थे, और अभी आपके पास इतना ज़्यादा ऑप्शंस है तो अभी तो लोग और भी कम जाएँगे एनसीईआरटी बुक पे, क्योंकि उन्हें बना-बनाया सारा चीज़ ऑनलाइन मिल जाता है। यहाँ से ये चैप्टर पढ़ लें और बुक, और बहुत सारे इंस्टीट्यूशन का मैंने देखा है कि वो क्लियरली बोलते हैं कि कोई बुक टेक्स्ट बुक पे जाने की ज़रूरत नहीं, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ बस उतना ही पढ़ना है। इससे प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि जो टेक्स्ट बुक रीडिंग का जो स्किल है वो खत्म होता जा रहा है। स्टूडेंट में बुक रीडिंग का स्किल कंप्लीटली खत्म हो चुका है। वो सारा चीज जो है ऑनलाइन पका पकाया चाहिए। वहां से ऑनलाइन में देखता हूँ, वहां से डाउनलोड कर लेता हूँ, वहां से पढ़ लेता हूँ, हो गया। जो वो पढ़ा रहे हैं वो पढ़ रहा हूँ। खुद से पढ़ने का जो वो स्किल था वो खत्म होता जा रहा है। मैं सोच रहा था क्यों ना इस पे काम किया जाए, बुक रीडिंग पे। बुक रीडिंग इन द सेंस कि कैसे बुक रीडिंग करके उसे समझना है, उससे पॉइंट निकालना है, कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है उसको पकड़ना है। तो मैं एक वीडियो सीरीज के बारे में सोच रहा था जिसमें मैं सोच रहा था कि ऑनलाइन मैं वीडियो बनाऊं और जिसमें मैं सिर्फ बुक रीडिंग करूं। एनसीईआरटी बुक, स्पेसिफिकली एनसीईआरटी बुक फॉर क्लास 10th एनसीईआरटी बुक रीडिंग करूं, और उसके बाद उसमें जितने भी चीजें हैं, कहाँ पे मुझे प्रेशर देना है, कहाँ पे मुझे किस चीज को पॉइंट आउट करना है, किसको नोट्स में डालना है, वो सारा चीज मैं बुक रीडिंग के दौरान मैं आपको बताऊं। उसके बाद फिर धीरे धीरे करके सारे प्रॉब्लम्स उसमें सॉल्व करने, और कुछ मैं साइड से प्रॉब्लम्स भी लाऊंगा और उसमें डाल दूंगा कि हाँ। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मुझे टाइम बचा तो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी चैप्टर वाइज उसे सॉल्व करके उसमें आपको दे दूंगा, और या तो डिस्कस करूंगा या तो सॉल्व करूंगा, क्योंकि अगर मैं सॉल्व करके दे दूं वो भी सही नहीं लगता है। लेकिन मैं देखता हूँ क्या करना है, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो आइडिया आता जाएगा कि हाँ इसको कर देना चाहिए, जिसको नहीं करना है। और हाँ, अगर मैं कुछ एक्स्ट्रा बताऊंगा तो मैं उसे क्लियरली बोल दूंगा कि ये एनसीईआरटी बुक से नहीं है, क्योंकि कभी-कभी कुछ इंटरेस्टिंग चीजें होती हैं उससे बाहर की, जो बताना अच्छा होता है। तो एज ए स्टोरी ही बताया जाएगा, और एज ए स्टोरी बताना अच्छा होता है, वो थोड़ा इंटरेस्टिंग होता है। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं वो आपको बता दूं। और रही बात बुक की, तो बुक आप कोशिश करें कि टेक्स्ट बुक ही पढ़ें, ऑनलाइन ना पढ़ें। ऑनलाइन में बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन होता है, तो
सिंपल हार्ड बाउंड लें, हार्ड कॉपी लें, उसे पढ़ें, उसमें से जो भी नोट्स एक हार्ड कॉपी पे ही बनाएँ, ये चीज़ आप खत्म ना होने दें। ओल्ड फैशन्ड है, मैं मानता हूँ, लेकिन बहुत ही इफेक्टिव है। डिस्ट्रैक्शन से दूर रखेगा आपको, आपके मोबाइल से आपको दूर रखेगा। ये अभी आदत हो गई है कि शरीर से अगर मोबाइल थोड़ा दूर रहे तो लगता है जैसे मोबाइल शरीर उस चीज़ को डिमांड करता है कि हाँ, जल्दी से उसे पकड़ो। तो ये चीज़ नहीं करना है, मोबाइल साइलेंट, कंप्लीटली साइलेंट और हार्ड बाउंड बुक उठाना है, उसे रीड करना है। मैं रीड कर रहा हूँ, आप साथ में रीड कर सकते हैं और फिर हार्ड बाउंड रीडिंग के टाइम में आप एज़ अ रिवीजन उसे कर सकते हैं कि कैसे उसका नोट्स बनाना है, क्या करना है, ठीक है? और एक पॉइंट ये रहेगा कि मैं सिलेबस देख रहा था 4 चैप्टर है फिजिक्स का और मैक्सिमम क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए, मेरे लिए तो नहीं होगा, क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए 1 महीने काफ़ी है फिजिक्स को खत्म करने के लिए। बहुत ज़्यादा है फिजिक्स को, अगर डेली 1 घंटे हम दें, तो 25 टू 30 डेज़ इज़ मोर देन इनफ कि क्लास 10th का बुक खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए आप उस पे काम करेंगे, एक कोशिश किया जाएगा कि 1 महीने के अंदर उसे खत्म किया जाए, विथ क्वेश्चन आंसर, ओके? हो सकता है क्वेश्चन आंसर के ज़्यादा क्वेश्चन बताने के चक्कर में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगे, लेकिन वो बस होगा। मेन टेक्स्ट जो है उसे खत्म करने के लिए 1 महीने इज़ मोर देन इनफ, ओके? तो आप वो करेंगे मेरे साथ में। और दूसरी बात कि अब बुक डाउनलोड कर अभी तो बुक सारा पीडीएफ अवेलेबल हो जाता है, एनसीईआरटी की वेबसाइट पे आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत सारे यूट्यूब वीडियोज़ है जो आपको बताता है कैसे डाउनलोड करना है। चलिए मैं भी बता देता हूँ कि कैसे डाउनलोड करना है, 2 मिनट लगेगा, उससे ज़्यादा उसमें टाइम नहीं जाएगा, ओके? तो उस चीज़ को पहले पहले डाउनलोड करके देख लेते हैं, ओके? सो मैं जाऊँगा वेबसाइट पे, यहाँ पे क्लिक करना है एनसीईआरटी बुक डाउनलोड, सिंपल एनसीईआरटी बुक डाउनलोड डालूँगा, यहाँ सबसे ऊपर में वेबसाइट है एनसीईआरटी का, यहाँ टेक्स्ट बुक पीडीएफ 1 टू 12 दिया हुआ है, इस पे जाना है। यहाँ पे सारा आ चुका है, एनसीईआरटी का वेबसाइट है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। यहाँ से आप देखेंगे सारा 1 टू 12th का बुक है, 10th का बुक चाहिए, इस पे गया। जो सब्जेक्ट चाहिए मैथ, साइंस, हिंदी, सोशल साइंस, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, हमें चाहिए हिंदी, सॉरी साइंस, साइंस लिया। इस पे गया, इसमें भी अलग-अलग लैंग्वेजेस हैं, उर्दू लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज। तो इंग्लिश लैंग्वेज पे गया, इस पे सिंपल गो पे क्लिक किया। यहाँ पे आप एक विंडोज़ में इंडिविजुअल चैप्टर्स यहाँ पे आ रहे हैं। अगर आप इंडिविजुअल चैप्टर्स डाउनलोड करना चाहते हैं, वो भी कर सकते हैं। कंप्लीट बुक डाउनलोड करना चाहते हैं, वो भी कर सकते हैं, ठीक है? तो कंप्लीट बुक डाउनलोड कर लेते हैं क्योंकि सारा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ इसमें आ जाएगा। तो कंप्लीट बुक डाउनलोड करने के लिए इस पे क्लिक करेंगे, तो एक ज़िप फाइल आएगा जो मैं पहले से यहाँ पे डाउनलोड करके रख चुका हूँ, ठीक है? तो मैं डाउनलोड नहीं करूँगा, आपको यहाँ पे एक ज़िप फाइल जहाँ पे आप सेव करना चाहते हैं, वहाँ सेव हो जाएगा। सो बुक डाउनलोडिंग हो गया। अब जो है सीरियसली फोकस करना है बुक रीडिंग पे। मैं इस चीज़ पे जोर इसलिए ज़्यादा दे रहा हूँ क्योंकि वो स्किल लोगों का धीरे-धीरे खत्म होता जा रहा है। और अगर आप हायर एजुकेशन में जाएँ, इंजीनियरिंग में जाएँ, कहीं भी जाएँ, आपको बुक रीडिंग करना ही पड़ेगा। बुक रीडिंग बहुत ज़रूरी है। टेक्स्ट बुक का कल्चर जो खत्म होता जा रहा है, ये बहुत गड़बड़ है। मैं जो भी है, अब अलग-अलग स्टाइल होता है पढ़ने का, लेकिन टेक्स्ट बुक मुझे लगता है सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए, सेल्फ स्टडी के लिए सबसे अच्छा है। तो टेक्स्ट बुक रीडिंग पे फोकस करेंगे और मैं जल्दी वीडियो सीरीज स्टार्ट करूँगा और कोशिश करूँगा कि जब स्टार्ट करूँ तो 1 महीने में उसे खत्म कर बाउंड अप कर लूँ। और तो कुछ कोई खास बात है नहीं, बस यही था। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके? थैंक यू।